हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार ट्रिक टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होता है। ये जो ट्रिक है ये कई बार आपके पास डायरेक्टली मिल जाएगी क्वेश्चंस की फॉर्म में, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम में आती है। कई बार आपको स्ट्रक्चर्स को यूज करना होता है तो स्ट्रक्चर्स बनाने में भी ये ट्रिक बहुत काम में आती है। तो ध्यान दें, अगर आपके पास कोई एक ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड है जिसमें एक एलिमेंट है एक्स, अब इस एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास लेट्स से N2O4 हो गया, है ना, N2O5 हो गया, मेरे पास H2S2O7 हो गया। तो इस तरह के ऑक्साइड्स या फिर ऑक्सी एसिड्स में बॉन्डिंग पैटर्न क्या होगा ये पहचानने के लिए आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो ध्यान दें, इसके लिए आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मान लो आपने कैलकुलेट किया और उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आया। So if calculated oxidation state is less than the maximum oxidation state, उस केस में वो दोनों एलिमेंट्स जो होंगे, दोनों सेंट्रल एटम होंगे, वो डायरेक्टली लिंक्ड होंगे और उसमें XX बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो उसमें XOX बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है तो उस केस में उसके अंदर XOOX लिंकेज होगा। और ये जो लिंकेज है इसे हम बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो ये चीज आपके बहुत काम में आएगी स्ट्रक्चर्स बनाने में, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे बात कर लूं, मेरे पास है H2S2O3, मेरे पास है लेट्स से H2S2O8, मेरे पास है लेट्स से H2S2O7। अब मुझे इन ऑक्सी एसिड्स के अंदर ये देखना है कि कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है। SS लिंकेज प्रेजेंट है, SOS लिंकेज प्रेजेंट है, या फिर SOOS लिंकेज प्रेजेंट है। तीनों में से कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है ये आपको यहां पर देखना है। तो बस देखना बड़ा ही आसान है। आप क्या करो, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अच्छा, आप सभी जानते हैं सल्फर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो भाई सल्फर के वैलेंस शेल में 3s2 3p4 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना। अब आप देखो यहां कैलकुलेट करो तो यहां पर आप कैलकुलेट करोगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। देखो 2 + 2x - 6 = 0। यहां आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ये आपको दिखाई देगा +7। यहां आप कैलकुलेट करो आपको दिखाई देगा +6। अब आप लगाओ रूल, फॉलो करो, तो आपको दिख रहा है साफ साफ H2S2O3 यहां पर, क्योंकि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? XX। तो यहां पर सल्फर सल्फर आपस में कनेक्टेड होंगे, 2 OH ग्रुप इस तरह से जुड़े हुए होंगे और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये हेक्सावेलेंट होता है, इसकी 6 वैलेंसीज कंप्लीट होंगी और इस तरह से ये H2S2O3 की स्ट्रक्चर बन गई है। इसमें डायरेक्ट SS लिंकेज होगा। दिखाई दे रहा है ना। चलिए ये वाला केस देखते हैं। यहां पर आप देखें कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा है। दैट मींस इन दोनों के अंदर जो दोनों सल्फर है वो परऑक्सी लिंकेज से जुड़ा हुआ होगा। इसके अंदर जो दोनों सल्फर है वो परऑक्सी लिंकेज से जुड़ा हुआ होगा। तो बाकी आपके पास डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। तो इस तरह से आप इनको आपस में क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली देखें ये वाला कंपाउंड H2S2O7, तो अगर आप H2S2O7 को यहां पर देखें तो यहां जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। तो अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है तो इस केस में इनके बीच में SOS लिंकेज होगा। क्या होगा? SOS लिंकेज होगा। और बाकी फिर से आप कनेक्ट कर दो, देखो 6 ऑक्सीजन है, इधर OH और इधर OH। सल्फर की आपको 6 वैलेंसी कंप्लीट करनी है और इस तरह से आप ये पता कर सकते हो कि इनके अंदर किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो बड़ा आसान होता है। जैसे आपको और एग्जांपल दूं, आपने भी देखा था N2O5। तो अगर आप N2O5 की बात कर लो, चलो अगले पेज पे चलते हैं इसके लिए, है ना। अगर आप बात कर रहे हो N2O5 की तो देखो N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +5 दिखाई देगा और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 5 ही है। इक्वल है तो मतलब यहां पर NON बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब बाकी 4 ऑक्सीजन बचे हैं तो नाइट्रोजन की ये आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करें और इस तरह से आपके पास N2O5 फॉर्म होगा। आप और जगह भी से लगा सकते हैं। लेट्स से मान लो आपके पास है H4P2O7, आपको पता करना है कि इसके अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से देखें,
फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 + 2x - 14 + 5। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही मेंबर है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो सकता है? +5 हो सकता है ना। तो बस इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 हो सकता है तो यहां पर आप देखो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम स्टेट के बराबर आ रही है, दैट मींस पीओपी लिंकेज प्रेजेंट होगा। और फॉस्फोरस होता है पेंटावेलेंट, ठीक है। एक ऑक्सीजन काम में आ गया, 6 बचे, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 हो गए। अब आपको 3 ऑक्सीजन और हैं, तो 3 ऑक्सीजन से आप जितने OH बना सकते हो उतने OH लगा दो और यहां पर एक आ जाएगा H। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है, तो ये 7 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हो गए और यहां पर इसमें पीओपी लिंकेज प्रेजेंट होगा। कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, आपको ये देखना आना चाहिए। इस ट्रिक को आप डायरेक्टली यूज करें और फिर आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से आसानी से डील कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो जेई के अंदर भी पूछे गए हैं और नॉर्मली भी आपसे पूछे जाते हैं। अमंग B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2S2O3 and H2S2O8 the total number of molecules containing covalent bond between two atoms, यानी आपको XX बॉन्ड देखना है। तो देखो B2H6 आप चाहो तो यहां लगा सकते हो फॉर्मूला, यहां बोरोन की स्टेट आएगी -3 और मैक्सिमम हो सकती है +3, ठीक है। वैसे आप B2H6 को बहुत अच्छे से जानते हो, B2H6 में ब्रिज बॉन्ड होता है ना, याद है आपको। तो ये स्पेशल मॉलिक्यूल है, इसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते। वैसे भी हाइड्राइड है, वो आप ऑक्साइड्स और ऑक्सीएसिड पे लगाते हो। तो यहां कोई बीबी बॉन्ड नहीं है। B3N3H6 इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको स्ट्रक्चर याद रखनी होती है। और बेसिकली क्योंकि ये आपका ऑक्साइड या ऑक्सीएसिड नहीं है, वो रूल आप इस पे नहीं लगा सकते। तो यहां पर क्या होता है, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं और सभी के पास हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां पर भी बी और बी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। देखो लिखा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। तो बीबी बॉन्ड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। N2O यहां कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, जबकि हो सकता है मैक्सिमम +5, कम है, दैट मींस यहां पर डायरेक्टली NN बॉन्ड होगा लाइक दिस, ठीक है। N2O ये आपका फॉर्म होगा। N2O4 में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नाइट्रोजन का +4, ठीक है। और बताओ मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? +5, तो मैक्सिमम से कम है। तो आप देखो यहां पर क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, ये आपके पास N2O4 हो जाएगा, ठीक है। NO2 का डाइमर होता है, NO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे भी आप सीख सकते हो, बट आप फॉर्मूला लगाओ। यहां पर N और N के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड होगा। H2S2O3 अभी भी सिखाया भी था, यहां पे देख लो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां पर मिलेगा +2, मैक्सिमम +6 हो सकता है। तो यहां पर भी आपको सल्फर और सल्फर के बीच में इस तरह से SS बॉन्ड मिलेगा। तो यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर। अब बचा H2S2O8। H2S2O8 में ऑक्सीजन स्टेट निकालो, O8 सल्फर में आप देखोगे 16 - 2 +7 है, तो आपके पास सल्फर में तो मैक्सिमम +6 हो सकता है। तो यहां पर तो क्या होगा, परऑक्सी लिंकेज आएगा। तो देखो क्या बनेगा, SOOS। बाकी आप कुछ बनाना भी नहीं आता हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक से। अब यहां पे कुछ लोग गलती कर देंगे और इसे काउंट नहीं करेंगे। अरे भैया इसे भी काउंट करना है, इसे भी काउंट क्यों? उसने बोला एटम्स ऑफ द सेम काइंड। हाँ ठीक है, यहां S और S के बीच में नहीं होगा, लेकिन O और O के बीच में तो है। O और O भी तो सेम है ना, तो ये भी काउंट होगा। तो ये भी मेरा आंसर होगा। सो 1 2 3 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4। सिंपल है ना। यहां कुछ लोग गलती करके आ जाएंगे क्योंकि वो SS के बीच में काउंट करोगे, नहीं नहीं, S और S के बीच में नहीं है, लेकिन O और O के बीच का जो बॉन्ड है वो भी तो सेम टाइप के एटम्स में ही है। चलते देखें आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नो SS बॉन्ड इन। तो देखो अब आपके बताना कि यहां कहां पर SS बॉन्ड नहीं है। तो आपने क्या सीखा, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर या उससे ज्यादा है तब आपके पास SOS एंड SOOS बॉन्ड होगा। आपको SS बॉन्ड देखना है। तो यहां देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 - 8 2 + 6 + 3 है ना, 6/2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां देखो और 10 - 2 यहां पर सल्फर आएगा +4 में, यहां आप देखो आएगा +2 में, और यहां पर आप देखोगे सल्फर आएगा +6 में। तो यहां देखो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की मैक्सिमम स्टेट के बराबर हो गई है। तो यहां पर SOS लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? SOS लिंकेज यहां पर प्रेजेंट होगा। सही है। चलिए देखें एक और क्वेश्चन। द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दैट कंटेन
NN बॉन्ड इज R। NN बॉन्ड कहां पर है? फिर से सेम क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जहां पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम आई वो आपका आंसर होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम स्टेट हो गई +5। तो देखो यहां नाइट्रोजन +1 ये मेरा आंसर होगा, +3 ये भी मेरा आंसर होगा, +4 ये भी मेरा आंसर होगा, +5 ये मेरा आंसर नहीं होगा, यहां पर NON बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कर सकते हैं? तो बस ये है एक सिंपल लेकिन ऑसम ट्रिक जिससे आप इन क्वेश्चन से बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.